तो ओके स्टूडेंट, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और आपको जो है 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं, -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2 and 3। आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे? इसको मैंने एक बार क्या है रफ प्लॉट किया है, इसको रफ प्लॉट करेंगे। ABCD मैंने पॉइंट पे क्या है नेमिंग कर दी है। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर पॉइंट A -4 -2 B -3 -5 C 3 -2 and D 2 and 3 आर दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि मैंने डायगोनल ज्वाइन कर दिया है AC, जिससे कि हमारे 2 ट्रायंगल बन जाए। जरूरी नहीं है आप AC ही ज्वाइन करो, आप BD डायगोनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है मैंने AC को ज्वाइन कर लिया है। 2 ट्रायंगल्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। पहला ट्रायंगल है ABC, सेकंड ट्रायंगल है ACD। नाउ बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की थ्योरी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप एक बार वॉच कीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए, बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, थ्योरी क्लास में डिस्कस की थी। इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी। ठीक है, तो चलिए इन ए ट्रायंगल ABC हियर क्या है, देखिए x1 है -4, देखिए x1 y1 क्या हो जाएगा मेरा -4 -2, x2 y2 हो जाएगा -3 -5, x3 y3 हो जाएगा मेरा 3 and -2। फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, क्या हो जाएगा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, जल्दी से लिखेंगे। नाउ मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट डिफाइन नहीं है इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है मेरा 21/2 स्क्वायर यूनिट। स्पेस नहीं है इसीलिए इसी को मैं एक बार रफ कर देता हूँ, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब हम इसका क्या है बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट पहले हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब लगाएंगे ACD। अब कंसीडर करेंगे ACD। ACD ट्रायंगल के लिए हमारा x1 y1 क्या हो जाएगा देखिए -4 -2, x1 y1 सेम रहेगा, x2 y2 हो जाएगा 3 and -2, x3 y3 हो जाएगा 2 and 3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x1 y2 - y3, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, y1 - y2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, ये हो जाएगा हमारा 35/2 स्क्वायर यूनिट। कौन सा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 एरिया आ गए हमारे 35/2 एंड 21/2 स्क्वायर यूनिट। नाउ फाइनलाइज करने के लिए इन दोनों को हम सम कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का जो समेशन होगा वही हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब एंड में लिखेंगे हैंड। ठीक, हो जाएगा हमारा फाइनलाइज आंसर। नाउ इसमें एक पॉइंट होता है, ध्यान रखिए, कभी कभार क्या होता है आपका एरिया नेगेटिव भी आ सकता है। यदि आप अपना जो लगाते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, आप देखेंगे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिए थे अपने सारे के सारे पॉइंट्स। देखिए ACD एंड ABC
ठीक है, इसका काफी अंतर आता है। तो क्या है, हमेशा एरिया आपको ऑलवेज पॉजिटिव में ही मिलेंगे। यदि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंशन कर दें इस तरीके से, मतलब मैं x1 y1 ले लेता आपका -4 -2 एंड x2 y2 मेरा यदि मान के चलिए हो जाता 3 एंड -2 एंड x3 y3 कितना हो जाता मेरा -3 एंड -4, है ना। अब इसमें एक बार आप खुद करके देखेंगे कितना आंसर आएगा। देखिए मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको जल्दी से। हाफ ऑफ, देखिए x1 क्या है -4, ठीक है, y2 -y3, देखिए y2 -y3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3 एंड 3 4 12, तो ये हो जाएगा मेरा देखिए -12, ठीक है, प्लस x2 है मेरा 3 एंड y3 -y1, देखिए y3 है -5 माइनस y1 है मेरा -2, कितना आ गया देखिए -3 एंड ये हो जाएगा मेरा देखिए -9 एंड अगेन प्लस x3 एंड y1 -y2, देखिए y1 -y2 0, ये तो 0 ही है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आ रहा है -21/2²। अब काफी बच्चों का डाउट हो सकता है कि सर हमारा तो एरिया नेगेटिव आ गया, एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि आपने जो साइन लिए थे वो आपने क्लॉकवाइज में लिए थे, ये ध्यान रखिए। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, सही ये भी है। अब आप नीचे लिख देंगे कि आपका एरिया जो है 21/2² यूनिट, आप माइनस साइन नहीं कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना, है ना। यदि इस तरीके के क्वेश्चन में एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्या, यदि आप क्वाड्रिलेटरल में लगाते हैं, यदि आप कोई सही भी डायगोनल आप ज्वाइन कर लीजिए, आप साइन कन्वेंशन सेम रखेंगे, मतलब आप x1 x2 एंड x3 सेम डायरेक्शन में ही मानेंगे। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों के ही एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। यदि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो दोनों के ही क्लॉकवाइज जाइए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा एक का एंटी क्लॉकवाइज चलेगा एक का क्लॉकवाइज चलेगा, तो बहुत ही जल्दी में होता ये है कि एक का एरिया आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज वाले का आपका नेगेटिव आ गया, एंटी क्लॉकवाइज वाले का पॉजिटिव आ गया। अब आप एंड में क्या होता है ना बच्चे, इन दोनों को सम करके आ जाते हैं, जबकि दोनों को ही सम किया जाना था, लेकिन सम वाले में से हमने माइनस कर दिया ये वाला, तो हमारा जो आंसर आएगा वो और कम हो गया। तो एरिया आप एक में से एक का घटा ही रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं करके आना है। बस एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, सभी के सभी लेना है तो मोस्ट कंपेटिटिविटी यही है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन को कंसीडर कीजिए, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, इसको तो आप लिख लीजिए, ये तो ये है आपका आंसर, ठीक। तो चलिए अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये कह रहा है, क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन दिया गया था। इसमें आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दे दिए आपको 4 -6 3 -2 एंड 5 एंड 2, एंड कह रहा है AD मीडियन है जो कि ट्रायंगल को दो एरिया में डिवाइड करता है। AD इज द मीडियन विच डिवाइड्स द ट्रायंगल ABD एंड ACD इन 2 इक्वल एरिया। ये आपको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। तो ठीक है, इसको किस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए गिवन क्या है, AD इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC, गिवन है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ ABC क्या क्या है ये हमने मान लिए। इसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंस AD मीडियन है, देखिए AD मीडियन है तो क्या होगा, क्या मेरा D मिड पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मीडियन है। मीडियन की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि BD एंड BC के बिल्कुल मिड पॉइंट में ये जो है D लाई करता है, ठीक है। अब आपने याद कीजिए, हमने ये कौन सा, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला। यदि D इज द मिड पॉइंट, ये स्पेशल है, ये स्पेशल केस है,
यदि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो वीडियो थ्योरी का नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको एक बार वॉच कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखिए बी का क्या मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है एक बार रिमाइंडर दिला देता हूँ, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट सेक्शन। देखिए यही लिखा है बी डी डी सी के इक्वल है, डी मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कैसे देंगे, देखिए डायरेक्ट देखेंगे। देखिए x1 प्लस x2, देखिए y2 एंड ये हो गया मेरा y1 प्लस y2/2, देखिए ये मेरे मिड पॉइंट आ गए। ठीक है, मिड पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 4 एंड ये हो जाएगा मेरा 0, 4,0। दिस इज माई मिड, तो मेरे मिड पॉइंट हो जाएंगे डी। नाउ बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज किया, क्या होता है हाफ ऑफ x1, फिर से शॉर्ट ट्रिक से बताया था आपको ये कैसे लिखना है, अब बार बार नहीं बताएंगे। अब ए, पहले हम किस एरिया का ट्रायंगल निकालेंगे, आपकी मर्जी, आप एबीडी मान लीजिए या एडीसी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल एबीडी, अब एबीडी के लिए देखिए x1 y1 क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखेंगे, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। नाउ ये मैंने लिख दिए हैं, देखिए x1 y1 4 एंड -6, x2 y2 3 -2, x3 y3 4 एंड 0। नाउ अब हम ये वैल्यू जो है पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 मान लीजिए, मैं पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अब ये मैं रफ करने वाला हूँ। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है x1 4, मैं डायरेक्ट करूंगा y2 माइनस y3। नाउ क्या आ गया हमारा, -3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। देखिए माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सही है ये। ठीक है, क्यों आ रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माइनस में इसलिए आया, प्लॉटिंग। आपको याद होगा मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं आपको, सारे मैंने प्लॉट करके कराए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसको मैंने एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट नहीं किया, रफ डायग्राम नहीं बनाया, इसीलिए। देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही लिया है ना, क्या वाकई में एंटी क्लॉकवाइज लिया है क्या? देखिए 4 - 6 3 - 2 किधर लाई करेगा, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए 4 - 6 तो इधर आएगा कहीं, एंड 3 - 2 इधर आएगा। देखिए ये ए है, ये बी है, ये एस का रियल, एंड सी है 5 एंड 2 कहीं इधर। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, और बीसी पे मैंने ये दिया, अब खुद ही देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। ये रहेगा, देखिए ए डी इस तरह से आएगा, ए डी बी। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि क्योंकि इसमें प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सॉल्व करते हो, प्रूफ का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जो है, क्योंकि मीडियन भी दे रहा था इसीलिए। यदि आप इस तरीके से करते हो तो और भी बेटर है। इसीलिए क्वाड्रिलेटरल हो ट्रायंगल हो, आप एक बार रफ फिगर हमेशा एक बार एक्स वाई प्लेन से आप इसको एक बार रफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि आधे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कभी एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, कभी तो पॉजिटिव आ जाता है, कभी नेगेटिव आ जाता है। बेटा आप तो एंटी क्लॉकवाइज ले ही रहे हो, लेकिन क्या वो वाकई में एंटी क्लॉकवाइज है? आप देख सकते हैं, इसको मैंने प्लॉट कर दिया, ये क्लॉकवाइज लिया है मैंने, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप इसको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करते तो प्लीज ये चीज हम नोट करके चलेंगे कि यदि आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एक्स वाई प्लेन पे आप इसको एक बार रफ प्लॉट करना है, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं, सिर्फ रफ प्लॉट, और इसके आगे हम कंसीडर करेंगे, तब आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप ऐसे करते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये कोई गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है प्रोसेस, ठीक है, जो ये प्रोसेस है। लेकिन क्या है कि यदि मेरा यही चीज कुछ ऐसा आ जाता
+2। मान के चलिए कैलकुलेशन एरर हो गया या फिर फॉर्मूला हमने गलत पुट कर दिया और आगे आपका +2। आपको तो लगा देखो मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो सर ने बताया था एंटी क्लॉकवाइज लिया है इसलिए मेरा जो है पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो सही ही होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन प्लॉट जो रियल प्लॉट है इसके, ये तो हमने एक रफली देख लिया था इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज का, लेकिन ये प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो यही चीज क्लॉकवाइज आएगी। ठीक, बस ये समझाने के लिए ही बताया है, बाकी का कुछ नहीं। चलिए ये तो हो गया ABD। ठीक है, अब हम निकालेंगे ACD का। देखिए अब ACD का क्या हो जाएगा, ACD का देखिए X1 Y1 देख लीजिए 4 - 6। अब एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, 4 and 0 एंड ये 5 and 2। ओके, तो देखिए सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जल्दी से पुट करके मैं सीधे सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसका भी आ गया -3²। ओके, अब दोनों के ट्रायंगल के हमारे आ गए। अब हम लिखेंगे हैंड एरिया कांट बी नेगेटिव, तो प्लीज एरिया नेगेटिव कभी होता नहीं है इसीलिए। ओके, माइनस साइन हट गया, ये आ गया हमारा। देयरफॉर प्रूफ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC भी लिख सकते हैं एंड ACD भी लिख सकते हैं। क्यों, एरिया की बात हो रही है, एरिया सेम ही रहेगा। ये हो गया इसका हमारा प्रूफ। एंड ठीक, ये हो गया इसका पूरा। इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। अब देखिए सारे एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी खत्म हो चुकी है। पूरी एक्सरसाइज 7.3 हमने डिस्कस कर ली है। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ अब कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं 7.3 एक्सरसाइज के, कि कितने की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। आप उसको अपनी नोट कॉपी पे एक बार लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं जल्दी से की पॉइंट। चलिए की पॉइंट्स देखते हैं। पहला फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए फॉर्मूले का ट्रिक क्या था, बताया था y1 y2 y3। इस तरीके से हम फॉर्मूले को लिखते हैं। ये बिल्कुल इसको नोट डाउन करके ही फॉर्मूला बिल्कुल नोट कीजिएगा। ठीक है, कभी फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा। सेकंड पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट है ट्रायंगल। यदि कोई भी ट्रायंगल के वर्टिसेस देते हैं, ठीक है, उसको आप प्लॉट करेंगे XY प्लेन पे, एक रफली प्लॉट करेंगे। उसके बाद आप जो है उसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग के बाद जब भी आप कोऑर्डिनेट लेंगे X1 या X2 X3, वो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेंगे। मीन्स मान के चलिए ये मेरे XY प्लेन पे आ जाते हैं पॉइंट, आप किधर से भी चलिए, आप BCA ले लीजिए, CAB ले लीजिए या ABC ले लीजिए, लेकिन आप जो X1 Y1 X2 Y2 एंड X3 Y3 है, वो नेमिंग आप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देंगे। यदि आप ए पॉइंट को X1 Y1 नेम कर रहे हैं तो प्लीज B को आप X2 Y2 ही मेंशन कीजिएगा। C पॉइंट को प्लीज मत कीजिएगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको कर लेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जो आपका एरिया आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। यदि आप बी को करेंगे कंसीडर तो आपका जो एरिया आएगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज लेंगे नेगेटिव एरिया आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेंगे पॉजिटिव एरिया आएगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव आएगा एंड क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेमिंग X1 Y1 X2 Y2। ठीक है, ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड तीसरा पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का। ध्यान रहे क्वाड्रिलेटरल आए
इसको प्लीज एक बार को ट्रायंगल आप एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट नहीं करेंगे तो भी ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है 100% इसको प्लॉट जरूर कीजिएगा। देखिए प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, एक रफ प्लॉट कीजिएगा एक्स वाई प्लेन पे। डायगोनल से आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर रहेगा। ABCD और इसके अंदर के एरिया भी यदि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा, और यदि आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज लीजिएगा। इसमें इतना ही है, इसके अलावा कोई भी ज़्यादा पॉइंट नहीं है। और एक पॉइंट और है फोर्थ, यदि पॉइंट कोलिनियर होंगे, कोलिनियर एक ही पॉइंट में लाई करेंगे, एक ही लाइन में लाई करते हैं यदि पॉइंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 निकल के आता है, इसका मतलब ये है कि जो ABC पॉइंट है वो कोलिनियर है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।